जय मसीह सभी को। प्रभु की दुआ से हम लोग फिर से मिल पाए हैं। और जैसे हम लोग जान रहे हैं कि हमारा अभी लेंट का समय चल रहा है और आज हमारा 15वां दिन है। कल हम लोग ने सुना था आत्म संयम के बारे ब्रदर प्रवीण जी के द्वारा। और आज का हमारा टॉपिक है बाइबल अध्ययन। बाइबल अध्ययन के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि बाइबल क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि बाइबल क्या है। बाइबल एक दर्पण की तरह है जो हमारे हृदय के बारे में बताता है, हमारे जीवन के बारे में बताता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं खुद को आईना में तो पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है। वैसे ही बाइबल हमें हमारे कमी को, अच्छाई को बताती है और बताती है कि हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं या फिर शैतान के बताए हुए रास्ते पे। और हमें बाइबल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही, क्योंकि वचन बताती है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन प्रभु के मुख से निकले गए हर एक वचन से तृप्त होगा। अब हमारे पास बचता है कि बाइबल अध्ययन क्या है। तो बाइबल अध्ययन का मतलब है कि बाइबल को बारीकी से पढ़ना, एकदम गहराई से, और एक एक शब्द को जो लिखा है उसको समझना, उसी को तो अध्ययन बोलते हैं। अध्ययन किसी चीज़ का भी करते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है कि एकदम गहराई से कोई भी चीज़ को छानबीन करके पढ़ना। बाइबल अध्ययन का मतलब भी वही होता है कि हम लोग को बाइबल को एक एक पन्ना को समझना, अपने हृदय में लागू करना, उसको बोलते हैं बाइबल अध्ययन। ऐसा नहीं है कि बाइबल को रेगुलर पढ़ते गए, रूटीन की तरह पढ़ते गए, सुबह शाम दोपहर पढ़ लिए, वैसा नहीं होता है। बाइबल अध्ययन होता है कि एक टाइम भी आप पढ़ रहे हैं तो एक टाइम पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से परमेश्वर से प्रार्थना करके पढ़ना है, बुद्धि मांग के पढ़ना है, उसे कहते हैं बाइबल अध्ययन। उससे हम लोग, अगर हम लोग बाइबल अध्ययन अच्छे से करते हैं तो हम लोग को बुद्धि ज्ञान को मिलता है। क्या क्या एक एक वर्ड लिखा है उसका मतलब हम लोग को समझ में आता है कि क्या लिखा गया है, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं। आइए हम लोग जानेंगे कि हम लोग को बाइबल अध्ययन कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि हम लोग क्या हैं। हम लोग गोताखोर हैं। गोताखोर मतलब जो पानियों में गहराई में जाते हैं और पुराने ज़माने के सामान को ढूंढते हैं। जैसे कि सोना हो गया, पहले के राजा लोग थे तो सोना था उन लोगों के पास, तो वही सोना को ढूंढते हैं, चाहे एंटिक पीस सबको ढूंढते हैं। तो वो सब कौन करते हैं? गोताखोर लोग करते हैं। वो लोग एकदम पानी के सतह तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं, तब जाके उन लोगों को ये सब सामान मिलता है, बहुमूल्य चीज़ सब मिलता है। वैसे ही हम लोग को क्या करना है? बाइबल अध्ययन करना है। और कैसे करना है? गोताखोर की तरह करना है। एकदम अंदर तक डीपली जाना है हम लोग को। एकदम एक एक शब्द को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। बाइबल अध्ययन का ये होता है मतलब। जैसे कि हम लोग जितना उसको अच्छे से पढ़ेंगे उतना हम लोग को क्या मिलेगा? बहुमूल्य चीज़ मिलेगा और नए नए बातों को हम लोग जान पाएंगे। और जितना भी उसमें गुप्त राज रहता है वो सबको हम लोग जान सकते हैं कि वो उस टाइम क्या कहना चाहता था, क्या नहीं। बाइबल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये हर एक लोगों के लिए है, हर एक भाषा में है। इसका मतलब क्या है कि हर कोई पढ़ सकते हैं, हर कोई अध्ययन कर सकते हैं। और बाकी लोगों का मैं देखेंगे कि वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रहती है और उसे सिर्फ ज्ञानी लोग पढ़ सकते हैं। हमारे में ऐसा नहीं होता है। हमारे में हर एक कोई के लिए है, हर एक कोई को पढ़ना ज़रूरी है। हर एक कोई पढ़ सकता है, हर एक भाषा में है इसलिए। और हम लोग क्या करते हैं? वचन को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ रेगुलर पढ़ लिए, हो गया ख़त्म, रूटीन के तरह। वैसा नहीं करना है, हमें उसको पढ़ना है, अध्ययन करना है उसका। और उसको पढ़ के हम लोग को क्या हृदय रूपी पटिया में लिखना है। जैसे आप लोग गाय को देखे होंगे। गाय क्या करता है? वो अपना खाना खाने के बाद वो कहीं पे बैठ के आराम से वो
मुंह को चबाते रहता है, जो वो खाना रहता है उसको अच्छे से वो चबा सके, फिर उसके बाद वो अंदर खाता है। वैसे ही हमें भी बाइबल को पढ़ के हमारे दिमाग में याद रखना है, और जब भी कुछ मुसीबत आए और उस टाइम हमें याद करके वचन को बोलना है। इससे क्या होता है कि शैतान दूर भागता है, शैतान को बेचैनी होता है। आइए हम लोग जानेंगे कि हमें बाइबल अध्ययन क्यों करना चाहिए। जैसे भी हम लोग का ऐसे संसारिक में भी हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए, हम लोग क्यों काम करें, हम लोग को ये चीज़ क्यों करना चाहिए, वो चीज़ क्यों करना चाहिए। वैसे ही हमें पता रहना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और वैसे ही हम लोग जानेंगे कि बाइबल अध्ययन क्यों करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम लोग ऐसी लिखा है तो हम लोग पढ़ लेंगे, वैसा नहीं है। हम लोग को क्यों करना चाहिए वो हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग जानेंगे क्यों करना चाहिए, मतलब क्यों बाइबल अध्ययन पढ़ना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हमें पवित्र और अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बाइबल अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि अगर हम लोग को प्रभु हमें लेने आते हैं तो हम लोग को तैयार होना है, और उस तैयारी को करने के लिए हम लोग को बाइबल अध्ययन करना ज़रूरी है। जैसे कि 10 कुमारियाँ में थी, उसमें 5 कुमारियाँ तैयार थी, इसीलिए वो प्रभु के साथ जा पाई। वैसे ही हम लोग को बाइबल अध्ययन करके हम लोग को प्रभु के साथ जाना है। और हम लोग, हमारा तीसरा पॉइंट है कि देखेंगे कि अभी देश देश में लड़ाई हो रहा है, तो वो सब भी हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। पास्ट का लिखा हुआ है, प्रेजेंट का, फ्यूचर का लिखा हुआ है। तो वो सब अगर हम लोग बाइबल अध्ययन करेंगे तो ये सब के बारे में भी हम लोग को मालूम चलेगा कि क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। और हमारा चौथा पॉइंट है कि हमें आशीष मिलती है वचन पढ़ने से। अगर हम लोग वचन को फॉलो करेंगे, जैसा प्रभु बताए हैं उस रास्ता पे चलेंगे, तो हम लोग को बहुत सारे आशीष मिलेगा, स्वर्गीय आशीष भी और पृथ्वी का आशीष भी। और यदि हम चाहते हैं कि हमें आत्मिक शांति मिले, हमारे जीवन में आत्मिक शांति रहे, तो हम लोग को वचन अध्ययन करना जरूरी है। सबको जय मसीह। आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।